औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। जब आप दूसरों की नीयत पर शक करने के बजाय हुस्ने ज़न से काम लेते हैं तो दिल बोझल नहीं होता, जहन उलझता नहीं, रिश्ते साफ और आसान रहते हैं। ज़िंदगी में सुकून तभी मुमकिन है जब आप दूसरों के किरदार का फैसला करने का बोझ खुद से उतार दें और अच्छे गुमान के साथ आगे बढ़ें। तो हमेशा याद रखें, अच्छा गुमान रखें। तो जी, आज हमने बनाई झटपट ज़बरदस्त सी रेसिपी टी केक की, जो आपको ना ही ओवन की ज़रूरत, ना ही ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत। आराम से आपको सादे से पतीले में घर के हर एकदम ईज़ी इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सी रेसिपी मिल जाएगी और आपको ये रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी, मेरी ये गारंटी है आपके साथ। एप्पल केक बनाया था वैसे तो मैंने, लेकिन बहुत ही सादा सा, सिंपल सा, बग़ैर ओवन के बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, ये हमने आटा लिया, गंदम का आटा जिससे रोटी पकती है, वो लिया था हमने 2 कप। 2 कप आटा लिया था मैंने और 2 कप आटा लेके इसको छान लिया। फिर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला और समझें चुटकी भर, 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था और इन सब चीज़ों को, सोखी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिला लिया। फिर मैंने मेल्टेड बटर लिया था, ये कम से कम मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ले लिया था और चीनी ली थी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा वैसे, लेकिन मैंने जो ली थी ना, 8 से 10 चमचे ली थी और चीनी ली और इसको खूब अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अच्छा, मैंने इसमें कोई हैंड बीटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था, हाथ से ही, फोक से ही आराम से इसे बीट कर लिया था। और फिर मैंने इसमें अंडे डाले थे। अंडे मैंने 3 से 4 के करीब इसमें डाले थे अंडे और इसको खूब, और जो लोग अंडे नहीं डालते ना, वो इसमें अंडे डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दही डालिएगा और दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दिएगा। मैंने दही भी डाला है इसमें, लेकिन आप दही की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें और इसमें अंडे डालने की आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेकिंग सोडा जो मैंने डाला उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर दिएगा। अच्छा, फिर जो है मैंने वनीला एसेंस डाला था। वनीला एसेंस मैंने 2 टीस्पून डाला था। ये देखिए, ये मैंने दही डाला था। दही कम से कम मैंने ऐसी 5 से 6 टेबलस्पून दही डाल दिया था और इसको खूब अच्छी तरह मैंने मिला लिया था और ये सब चीज़ें मैंने अपने हाथ से ही फोक की मदद से की, कोई मुझे हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बटर लिया था, सॉरी मिल्क नहीं, बटर लिया था और उसमें 1 टीस्पून जो है मैंने सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर डाला था और 2 टीस्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ली थी और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिला लिया। फिर मैंने जी एप्पल लिए थे, एप्पल का जो ये छिलका है ना, ये हटा दिया था मैंने। सेब कम से कम 2 3 से 4 लिए थे, 3 से 4 सेब लेके और इनका ये छिलका हटा के इसको कद्दूकस कर लिया था। मोटा वाला जो हिस्सा होता है ना कद्दूकस का, उससे मैंने इसे कद्दूकस कर लिया था और आराम से ये कद्दूकस हो गया था इजीली। और जी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा। फिर मैंने जो वो शुगर और बटर का जो मिक्सचर बनाया था ना, वो एप्पल में डाल दिया था और फ़ौरी तौर पे एप्पल में डाल दिएगा क्योंकि एप्पल काले ना पड़ सकें। जिस टाइम बनाना हो ना आपको, उसी टाइम बस एप्पल को कद्दूकस कीजिएगा आप और इन सब चीज़ों को मिला लिएगा। फिर ये सब चीज़ें मैंने वही सूखी जो चीज़ें थी उसमें मिलाया, फिर एग का जो मिक्सचर है वो मिलाया। इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मैंने मिला लिया। अच्छा, अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लगे ना, तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा, ताकि आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसका जो मिक्सचर है ना वो बना लें। तो उसमें कोई मसला नहीं है, आराम से आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमने इसको हल्के हाथ से इसको हिलाइएगा क्योंकि जब सूखी चीज़ें मिलाते हैं तो इसे हल्के हाथ से मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा इसको सख्त हाथ से नहीं कीजिएगा।
फिर हमने एक सिल्वर सिल्वर का कटोरा लिया था, उसमें जी हमने उसको ग्रीस किया, उसमें हमने बटर पेपर लगाया, बटर पेपर लगा के उसको भी ग्रीस कर लिया था ऊपर से, और फिर हमने इसमें मिक्सचर डाल दिया था। और बहुत ही आसानी के साथ इसको, जो मेरे बिगनर्स, जो बच्चे बच्चियां हैं या बहन भाई हैं छोटे, वो सब भी बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बहुत ही परफेक्ट, बहुत मज़ेदार सा केक बनेगा। और यकीन करिए, जैसी मेरा केक बना था ना, बस बनने की देर थी, ऐसा झटपट ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जो है ना थोड़ी सी गार्निशिंग, थोड़ा सा केक जो होता है ना सिंपल केक, उसकी कर दी थी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर दें। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा महंगा नहीं किया था, बहुत ही सस्ता तरीन जो है मैंने केक बनाया था। और फिर इसको हमने ढक के रख देना है कम से कम ये आपका जो है अच्छा, इसको बिल्कुल मीडियम आँच पे नहीं रखिएगा, इसको मीडियम हाई रखिएगा, और कम से कम 40 से 50 मिनट में आपका ये केक तैयार होगा। और हाँ, इसको जो है आपने पतीले को खूब अच्छी तरह गरम करके फिर उसमें ये मिक्सचर रखना है। ये देखिए, लग रहा है ना ज़बरदस्त सा परफेक्ट केक बना था बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल सा कलर भी आया था। ये देखिए, लग रहा है ना माउथ वाटरिंग सा, ज़बरदस्त सा। आपको जब भी हल्की-फुल्की सी भूख लगे, आपने आराम से ये केक बना के रख लेना, और ये केक ख़राब भी नहीं होगा आपका। आराम से आपके 2-3 हफ़्ते में ये केक चल सकता है। वैसे 2-3 हफ़्ते ये केक बचेगा नहीं, क्योंकि ये इतना मज़ेदार बनता है कि झटपट जो है ख़त्म हो जाएगा, और जी आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। और ज़रूर बना के देखिएगा। और सॉफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत मज़ेदार सा सॉफ्ट बिल्कुल बना था इतना। और कलर देखें कितना माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका कि बस। और ये देखिए, और ये सॉफ्ट भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हुआ था। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लगे हाथों लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत होती है ये हमें, हमारी जो वीडियो लाइक करते हैं आप, और हमारी वीडियो पे फीडबैक देते हैं। और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए जी, आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।